दुनिया रचने वाले हैं भगवान और संकट हरने वाले हैं हनुमान। बोलो जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हिंदू धर्म में हनुमान जी का अत्यंत महत्व है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी की पूजा, उपासना, मंत्र और पाठ से भक्तों की सभी कष्ट दूर होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए आज भी हनुमान जी भक्तों की रक्षा और कल्याण के लिए पृथ्वी लोक में वास करते हैं। लोगों की हनुमान जी में इतनी आस्था और विश्वास है कि माना जाता है कि बड़ी से बड़ी समस्या का निवारण हनुमान जी की पूजा से हो जाता है। हनुमान जी की कृपा से ही धन, विजय, बुद्धि, विद्या और आरोग्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान हनुमान जी शक्ति, शांति, बुद्धि और भक्ति के देवता माने गए हैं और भक्तों का मानना है कि हनुमान जी हमें परिश्रम करने के लिए समुचित शक्ति भी प्रदान करते हैं। हनुमान जी की पूजा से निरोगी काया का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा माना जाता है कि यदि हनुमान जी प्रसन्न हो तो शनि देव भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए शनि देव को मनाने के लिए भी हनुमान जी की पूजा की जाती है। हनुमान जी की कृपा पाकर श्रद्धालुओं को जीवन में आने वाले कष्टों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, बजरंगबली अजर अमर है। बजरंगबली अपने भक्तों की रक्षा और कल्याण के लिए धरती पर वास करते हैं। माना जाता है कि बजरंगबली के भक्तों को जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहता। दोस्तों, शास्त्रों में बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए कई आसान उपाय और पूजा की विधियां बताई गई हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बजरंगबली को प्रसन्न करने का एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से बजरंगबली की कृपा से जीवन के बड़े से बड़े कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। समस्या चाहे धन संबंधी हो या विद्या संबंधी या व्यवसाय संबंधी या कोई रोग हो, इस छोटे से उपाय से बजरंगबली की कृपा से समस्त समस्याएं, समस्त संकट दूर हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस आसान से उपाय के बारे में। दोस्तों, वैसे तो यह उपाय आपको रोजाना रात को सोने से पहले अवश्य ही करना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी कारणवश रोजाना ना कर सकें तो आप सप्ताह में 2 दिन यानी कि मंगलवार और शनिवार के दिन इस उपाय को अवश्य ही करें, क्योंकि मंगलवार और शनिवार का दिन बजरंगबली को समर्पित होता है। मंगलवार और शनिवार के दिन बजरंगबली का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। इससे बजरंगबली की असीम कृपा प्राप्त होती है। उपाय करने के लिए रात्रि के समय शुद्ध होकर यानी कि मुंह, हाथ, पैर अच्छी तरह से धोकर साफ कपड़े पहनकर आप बजरंगबली के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। अब आप एक मिट्टी का दिया लें, इसमें रुई की बाती लगाएं और सरसों का तेल भरें। ध्यान रखें, इस दिए में आपको ऐसी बाती लगानी है जो सीधी खड़ी रहे, यानी कि बाती किसी भी दिशा की तरफ झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। इस तरह का दिया बनाने के बाद अब आप इस दिए को बजरंगबली के सामने किसी प्लेट में या किसी कपड़े के ऊपर रखकर जलाएं। अब एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। इसके पश्चात आप भगवान सीताराम जी बजरंगबली को फल मिष्ठान का भोग लगाएं। फल मिष्ठान ना हो तो शक्कर या मिश्री का भोग लगाएं, पर आप किसी वस्तु का भोग बजरंगबली और भगवान सीताराम जी को अवश्य ही लगाएं। हो सके तो बजरंगबली को पुष्प अर्पित करें। फिर आप भगवान श्री राम के नाम का राम 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 इस प्रकार 108 बार जाप करें। राम नाम का जाप करने के पश्चात आप हनुमान चालीसा का एक बार उच्च स्वर में जाप करें। जाप करने के पश्चात आप भगवान सीताराम जी को और बजरंगबली को प्रणाम करें और उनसे अपनी धन संबंधी सभी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। शास्त्रों के अनुसार आर्थिक परेशानियों से बाहर निकलने के लिए रामायण या श्री रामचरितमानस का पाठ करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है, या आप इनके किसी भी दोहे या चौपाई का भी रोजाना पाठ कर सकते हैं।
शास्त्रों के अनुसार इस तरह बजरंगबली का पूजन करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर होती हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप धन संबंधी समस्या के साथ साथ अपने जीवन के समस्त दुखों, दोषों और कष्टों को भी दूर करना चाहते हैं, तो आप इस तरह भगवान सीताराम जी और बजरंगबली का पूजन करने के पश्चात हनुमान चालीसा के इस दोहे का 108 बार जाप करें। दोहा है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इसका अर्थ है, हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ या करती हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। शास्त्रों में बताया गया है कि इस तरह पूजन करने के पश्चात बजरंगबली के इस दोहे का 108 बार रोजाना जाप करने से बजरंगबली की कृपा से जीवन के समस्त कष्टों, दुखों, दोषों और संकटों से मुक्ति मिलती है। साथ ही बजरंगबली बल, बुद्धि और विद्या का वरदान देते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपके बहुत शत्रु हैं, कोई दुश्मन है जो आपको चैन से जीने नहीं देते, आपके विरोधी प्रतिद्वंदियों ने आपका जीवन तनावपूर्ण बना दिया है, तो आप अपने मंदिर के पास किसी पवित्र स्थान पर दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए हनुमान जी का एक चित्र या फिर प्रतिमा स्थापित करें और रोजाना धूप दीप जलाकर आप बजरंगबली का पूजन करें। जो भक्त हनुमान जी की दक्षिण मुखी प्रतिमा की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें काल का भी भय नहीं रहता। दक्षिण दिशा मृत्यु के देवता यमराज की मानी जाती है और हनुमान जी तो स्वयं महाकाल के अवतार हैं। दक्षिण मुखी हनुमान जी का पूजन करने से दुश्मन शांत हो जाते हैं, अकाल मृत्यु, दुर्घटना का भय नहीं रहता। यह उपाय आपके विरोधियों को शांत कर धन की वृद्धि करने में सहायक होगा। इसके अतिरिक्त सामर्थ्य के अनुसार किसी विशेष पर्व या तीर्थ पर हनुमान जी का विशेष श्रृंगार भी करना चाहिए। पुरुषों को विशेष पर्व और मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपका कोई काम काफी लंबे समय से अटका हुआ है और लाख प्रयासों के बाद भी पूरा नहीं हो पा रहा है, कोई ऐसी मनोकामना है जो आपके लंबे समय से पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो आप मंगलवार या शनिवार को करें ये आसान सा उपाय। दोस्तों, यह उपाय आपको मंगलवार या शनिवार को संध्या काल के बाद ही करना है। उपाय करने के लिए आप सबसे पहले शुद्ध हों। शुद्ध होने के लिए आप अच्छी तरह से मुंह हाथ पैर धो लें या स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात आप 4 साबुत फूल वाली लौंग लें। ध्यान रखें, लौंग साबुत फूल वाली होनी चाहिए और अगर लौंग में एक्स्ट्रा डंडी लगी हो तो आप उसे भी तोड़ दें। लौंग लेने के पश्चात आप एक नींबू लें। दोस्तों, नींबू पर अगर कोई दाग धब्बा ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन ध्यान रखें नींबू साबुत होना चाहिए, कटा फटा या खराब नींबू ना हो। अब आप लौंग और नींबू को अच्छी तरह से पानी से धोकर साफ कर लें और एक कटोरी या प्लेट में रख लें। अब इस प्लेट को आप बजरंगबली के सामने मंदिर में रख दें और बजरंगबली के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। इसके पश्चात बजरंगबली के सामने आप एक चमेली के तेल का दीपक जलाएं। चमेली का तेल ना हो तो आप मीठे तेल या फिर शुद्ध घी का भी दीपक बजरंगबली के सामने जला सकते हैं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। फिर आप बजरंगबली को शक्कर या फिर किसी भी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके पश्चात भगवान सीताराम जी को प्रणाम करें। अब हनुमान जी के इस मंत्र का जाप करते हुए आप नींबू में चारों लौंगों को लगा दें। मंत्र इस प्रकार है, ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः। लौंग नींबू में लगाने के पश्चात अब आप इस नींबू को बजरंगबली के चरणों में रख दें और 21 बार ओम हनुमंते नमः मंत्र का जाप करें। फिर आप एक बार हनुमान चालीसा और एक बार बजरंग बाण का पाठ अवश्य ही करें। पाठ करने के बाद आप लौंग और नींबू को बजरंगबली के चरणों में से उठा लें और अपने दोनों हाथों के बीच में दबाकर हाथ जोड़कर बजरंगबली से अपनी मनोकामना कहें।
आपका जो भी कार्य पूरा नहीं हो रहा है उसके विषय में बजरंगबली को बताएं और बजरंगबली से कार्य पूर्ण करने की और मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। अब इस लौंग नींबू को आप बजरंगबली के प्रसाद स्वरूप अपने पास रखें। माना जाता है पूर्ण विश्वास के साथ इस उपाय को करने से बजरंगबली की कृपा से मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। दोस्तों, इस लौंग नींबू को आप अपने पास अपनी जेब में या फिर अपने पर्स में रख सकते हैं। आप व्यापारी हैं, व्यापार संबंधी आपकी कोई समस्या है तो इसे आप अपने व्यापार स्थल पर धन रखने के स्थान में, गले में या किसी साफ स्थान पर रख सकते हैं। आप विद्यार्थी हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आप इसे अपने विद्या अध्ययन के स्थान पर रख सकते हैं। अगर आप बीमार हैं, स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं तो आप इस लौंग नींबू को अपने बिस्तर के पास अपने सरहाने पर भी रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, इस उपाय को केवल आप अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए ही करें, किसी का बुरा करने के लिए या किसी अनुचित कार्य को अंजाम देने के, वरना आपको बजरंगबली के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इन उपायों को करते समय इस बात का ध्यान रखें कि यह कोई तांत्रिक उपाय नहीं है। इनसे आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा और आपने पूजा करते समय भगवान जी को जो भी भोग लगाया है उसे प्रसाद स्वरूप अपने परिवार के सहित अवश्य ही ग्रहण करें। ऐसा करने से आपको भगवान सीताराम जी और बजरंगबली की कृपा प्राप्त होगी। इसके साथ ही बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए कम से कम सप्ताह में 2 दिन, मंगलवार और शनिवार के दिन प्याज, लहसुन, मीट, अंडा, शराब आदि का सेवन भूलकर भी ना करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।